औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, में सूरह आल इमरान का हम तर्जमा पढ़ रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिस लफ्ज़ को के साथ छेड़छाड़ करके उन्होंने एक अकीदा बिल्ड किया था, वो कैसे अकीदा उन्होंने बिल्ड किया है और वो किस वजह से, अखबार अहाद की वजह से। हम अखबार अहाद को कुरान पे परखेंगे। कुरान की मीनिंग को हम अखबार अहाद की वजह से चेंज नहीं कर सकते। मैं अखबार अहाद क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से मैंने नहीं सुना और शायद आप लोगों में जो देख रहे हैं वीडियो, इन्होंने भी किसी ने नहीं सुना होगा। जो लोग ये बात कह रहे हैं उन पे फिर जो है ना वो पूछगछ होती है, पर जो है वो कुछ जो हदीस जिन्होंने लिखी हैं, फिर उन्होंने जो है अपने एक तराजू मुकर्रर किए कि इस पे इसको परखेंगे, तो उनको अखबार अहाद ही बोला जाता है। तो अखबार अहाद की वजह से हम कुरान की मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। अखबार अहाद के लफ्ज़ों को, उनकी समझ को हम पीछे झटक देंगे, चाहे वो बिल्कुल सही एक लड़ी तक पहुंच भी गए, लेकिन कुरान की मीनिंग कुछ और बताती हो और अखबार अहाद के अल्फाज कुछ और बता रहे हो, तो हम कुरान की साइड पे हैं, अखबार अहाद की साइड पे नहीं है। तो लिहाजा मैं उसी लफ्ज़ को उसी तरह यूज़ करूँगा जो मैंने आपको बताया था कि गूगल जो मैं नहीं बता रहा है। मैं अल्लाह ताला की लानत का हकदार नहीं बनना चाहता। जो बनना चाह रहे हैं वो बने। मैंने कुरान की मीनिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। तो लिहाजा जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको सही राह बताने की कोशिश करूँगा। आगे आप लोगों की मर्जी, कोई माने ना माने। ये नहीं कि मैंने कोई डंडा लेके आया नाजरीन के पीछे या बाकियों के पीछे में पड़ा हुआ हो कि जो ना ये मानो ना माने, लेकिन बात वही करूँगा जो हक और सच की होगी, छुपाने वाली बात नहीं होगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब कहा अल्लाह ने, ए ईसा, बेशक मैं तुम्हें मार दूंगा और उठा लूंगा तुमको अपनी तरफ और पाक कर दूंगा तुमको उन लोगों से जो काफर हैं, और करूंगा उन लोगों को जिन्होंने ताबेदारी की है तुम्हारी, गालिब उन लोगों पर जिन्होंने इनकार किया है, यानी मुसलमानों को गालिब करूंगा। क्योंकि मैंने बताया था कि हर नबी को मानने वाला, ताबेदारी करने वाला वो मुसलमान होता है, बशर्ती को मुसलमान हो, नाम का नहीं, काम का। नाम का मुसलमान आप खुद को समझ लेना, काम उसी तरह के हो जिस तरह वो जो है ना मीनिंग को चेंजिंग करते रहना, काम वो हो। तो बशर्ती मुसलमान हो, अल्लाह ताला ने मुसलमानों से वादा किया है। फिर मेरी तरफ लौट कर आना है तुम्हें, बस फैसला मैं कर दूंगा तुम्हारे दरमियान उन बातों का जिनमें तुम आपस में इख्तिलाफ करते हो। ये इख्तिलाफ की बात है। हर फिरका जो है जब वो इख्तिलाफ लेके खड़ा हो जाएगा तो फिर अल्लाह ताला ने फैसला करना है कि कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बस वो लोग जिन्होंने इनकार किया है उनको अजाब दूंगा सख्त तरीन, दुनिया में भी और आखिरत में भी हो, और उनका कोई मददगार ना होगा। यानी जिन्होंने इनकार किया है, अल्लाह ताला की आयतों को नहीं मान रहे, वर्बली नहीं, काम से भी नहीं मान रहे, मसलन हाँ तो किए लेकिन वो सही तरीके से वो काम जो अल्लाह ताला ने बताया वो नहीं कर रहे, तो अल्लाह ताला ने फरमा रहे हैं उनको दुनिया में भी अजाब दूंगा, आखिरत में भी। यही तो हाल है। फिर
कोई मुसलमान मुल्क जो खुद को मुसलमान तो तस्वर कर रहा है, काम का तो है नहीं। हर बुराई की जड़ मुसलमान मुल्क के अंदर पाई जाती है। ये तो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। ये जो बुराई की जड़ें इनके अंदर लगी हुई हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह वो पेवंद हो गई हैं दरख्तों की तरह, तो फिर यही अवाम भी पीटती रहती है, हुक्मरान भी खाते रहते हैं और कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो फिर ये दुनिया में भी इसी तरह जलील हो रहेंगे और आखिरत में जो अल्लाह ताला फैसला करेगा वो तो अल्लाह ही करेगा। और रहे वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने किए नेक अमल, सो पूरे पूरे देगा अल्लाह उन्हें अजर उनके कामों का, और अल्लाह नहीं पसंद करता जालिमों को। यहाँ देखें अल्लाह ताला बिल्कुल क्लियर कट बात बता रहे हैं कि रहे वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने अल्लाह पर ईमान रखा है और उन्होंने नेक अमल किए, अच्छे अमल किए, अल्लाह ताला के कहने के मुताबिक अमल किए, जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उस पर चल रहे हैं, अल्लाह ताला उनको पूरा पूरा अजर देगा उनके कामों का पूरा अजर मिलेगा उनको। ये नहीं कि सिर्फ नाम के मुसलमानों, काम के नहीं, अल्लाह ताला काम का बात बता रहे, अजर मिलेगा, काम का मिलेगा। ईमान होगा फिर काम होगा। और अल्लाह नहीं पसंद करता जालिमों को। अल्लाह ताला दूसरी साइड पे क्या कहते हैं कि वो जो पसंद नहीं करता जालिमों को, जो अपने तरीके पे जिन्होंने काम निकाले होते हैं, वो जालिम है। बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के यहाँ आदम की मिसाल की तरह है। अल्लाह ने आदम को पैदा किया मट्टी से, फिर हुक्म दिया कि हो जा, सो वो हो गया। यही बात हक है तेरे रब की तरफ से, बस न होना शक करने वालों में से। ये नहीं ये सोचना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हो गए, उसकी वालदा ने तो शादी नहीं की थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मैं यही बता रहा हूँ कि आप लोग मैनी में चेंजिंग क्यों करें। अल्लाह ताला पैदा भी तो इस तरह कर सकता है ना, मरे हुए को भी तो जिंदा कर सकता है ना। अगर ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले आने होंगे तो अल्लाह ताला जिंदा करके भेज देंगे। इसमें आप लोगों को क्यों जो है कुरान के साथ छेड़ा खाने की जरूरत है। जो मैनी बन रही है वो बता दो। एक नई बात क्यों बिल्ड कर रहे हो। फिर अल्लाह ने बताया कि आदम सी मिसाल है। आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया था और फिर कहा था कि हो जा, वो मिट्टी से फिर जिंदा जीता जाता इंसान बन गया था। तो अल्लाह ताला फिर बता रहे हैं कि यही बात है हक। हुसैन को कहा जा रहा है और ईमान वालों को ये कहा जा रहा है कि यही बात हक है। इस वजह से इस बात के शक में नहीं होना कि ये कैसे हो सकता है। फिर जो कोई हुज्जतबाजी करें तुमसे इस मामले में, इसके बाद के आ चुका है तुम्हारे पास सही इल्म, तो उनसे कहो कि आओ बुला लेते हैं हम अपनी औलाद को, और बुला लो तुम अपनी औलाद को, हम अपनी औरतों को तुम अपनी औरतों को, हम खुद भी आ जाते हैं, फिर हम मुबाहला करते हैं यानी दुआ मांगते हैं, फिर भेजते हैं लानत अल्लाह की झूठों पर। बेशक यही है बयान सच्चा, और नहीं है आका अल्लाह के सिवा कोई, और बिलाशिबा अल्लाह ही गालिब और बड़ी हिकमत वाला है। फिर अगर मुंह मोड़ जाएं तो ये लोग तो हैं मुंह मोड़ने वाले। बेशक अल्लाह खूब जानता है फसाद करने वालों को। यानी फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर ये आपको इस बात पे नहीं मान रहे हैं कि नहीं ये बात नहीं है, क्योंकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मान रहे थे कि ये अल्लाह का बेटा है। कुछ लोग इस तरह का अकीदा भी ले आए कि अल्लाह ताला खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में ये आ गए नीचे। फिर वो गुनाहों के, हमारे गुनाहों की यानी इंसानों के गुनाहों की वजह से वो खुद की कुर्बानी दे के
चले गए। ये इस तरह के कोई उन्होंने अकायद बिल्ड किए हुए थे ईसाइयों ने। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये बात नहीं है, वो हमारे पैगंबर थे, हमने भेजा था यहूदियों की तरफ, उन्होंने एक चाल चलनी चाहिए, अल्लाह ने भी चाल चली। वो उनको तजलील करना चाहते थे मार के कि देखो अगर रसूल है तो हमारे कुछ हो जाता, क्योंकि उनको पता है कि रसूल से हम अगर कोई छेड़छाड़ करेंगे तो वो अल्लाह ताला अजाब देगा। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर कुछ और तरीके से उनको खुद मारा, उनका जिस्म ले गए। किसी और बंदे को जो उनमें साथी था जिसने मुखबरी की हुई थी, उसको अल्लाह ताला ने उसका हमशक्ल बना लिया और फिर उसी को वो ले गए और उन्होंने सारी उनको फांसी दे दी। सारा को जो किया था उसके साथ किया हुआ था। तो ये मामला अल्लाह ताला ने मुतशाबिह कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर ये इस बात को नहीं मान रहे हैं तो फिर आप इनको कहो कि हम भी आते हैं, तुम भी आओ, तुम भी अपनी औरतें ले आओ, हम भी अपनी औरतें ले आते हैं, और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि जो झूठा हो ना उस पर अल्लाह ताला की लानत हो। अभी जो उनके आलम थे ना वो माशाल्लाह हमारे फिरकों के आलमों की तरह थे, उनको सही बात का पता था, लेकिन वो अपनी अवाम को नहीं बताना चाह रहे थे। क्यों नहीं बताते ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर जो ये मुबाहला है वो नहीं किया कि नहीं, उनको पता था कि ये अगर रसूल हैं और लानत करेंगे तो हमारे ऊपर अजाब फिर आ जाएगा। तो ये चीज़ है कि फिर अल्लाह ताला ने कहा कि यही बात सच्ची है, अल्लाह के सिवा कोई आका नहीं है। ये जो आका इन लोगों ने बनाए हुए हैं, उन्होंने हज़रत ईसा को बनाया हुआ था, या आजकल के मुसलमानों ने गली मोहल्ले के पीरों को बनाया हुआ है, या जो फिरके वाले हजरात ने, हर बंदे ने ना वो एक एक किसी को आका उठाया हुआ है। तो ये कोई आका नहीं है, अल्लाह ही आका ये सारा काम चला रहा है। लिहाजा नाज़रीन, हम आयत नंबर 63 पे ये वीडियो कंक्लूड कर रहे हैं। अगली वीडियो 64 पे होगी। ये सूरह आल इमरान है। तो आप सही सही मीनिंग पढ़ा करें। अगर जहाँ आपको शक हो ना तो गूगल है ना, आजकल तो बहुत ज़राए हैं मैनी के ढूंढने का, आप उससे भी पता कर सकते हैं। और सही अपना अकीदा बिल्ड करें, किसी फ़िरके में ना आए, ख़ुद को मुसलमान तस्वर कराएं और तस्वर करें और कहलवाएं। और इसी तरह फिर हर बंदे ने अपनी आखिरत छुड़ानी है। तो इस तरह आप ख़ुद को भी बचा सकते हो, अपने अहले खाना को भी बचा सकते हो। आपका अकीदा दुरुस्त होगा तो आपके ख़ानदान का अकीदा दुरुस्त होगा। अगर आप ही किसी लाइन पे होंगे, कोई पगड़ी पहनी होगी, कोई सब्ज़, कोई नीली, कोई काली, कोई पीली, तो फिर सारे उन्होंने इसी तरह पगड़ियाँ पहनी होगी, घर में झंडे कोई इस तरह लहरा रहे होंगे, काला झंडा, कहीं सब्ज़ झंडा, कहीं कहीं तशबीहें लगी होगी। ऐसे मत करें, अपने ईमान को ख़राब मत करें, अपनी आखिरत ख़राब मत करें। जज़ाकल्लाह।